तो हमारी हालत यही है कि साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला कर सर दे पट खूंचर ले मौला वाली। आज उन्हीं हालात के हम शिकार हो गए। अजीजा ने गिराम वक़ार, मैं आपको झिंझोड़ते हुए इस बात का सवाल करता हूं, तुम उस रसूल पाक की उम्मत हो जिस रसूल पाक की उम्मत के लिए कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये लक़ब किसी और ने नहीं दिया, तुम्हारे खालिक ने दिया है तुम्हें, तुम्हारे रब ने तुम्हें ये लक़ब दिया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन दुनिया तो आज हमें सबसे बुरा कह रही है। उसकी वजह क्या है? रहमान ने हमें जो सबसे अच्छी उम्मत कहा, उसकी वजह क्या थी? तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छाई की बात करते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयां देखते हो तो रोक देते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर गैब से ईमान लाते हो, बिना देखे अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये तीन आदतें तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब आप अपने गरेबान में झांक कर देखें, क्या वो तीन आदतें अब भी मेरे अंदर हैं या नहीं? मेरा मौला तो फरमा रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। किस लिए बेहतरीन उम्मत हो? तअमुरून बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म देते हो, तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हो, तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। क्या ये तीनों चीजें हैं तुम्हारे अंदर आज या नहीं? अजीजा ने गिराम वक़ार, अच्छाइयों की तरफ बुलाना कब के बंद कर दिया हमने, और बुराइयों से रोकना ये भी खत्म हो गया। हमारे गली मोहल्लों में आज इस कदर बुराइयां पनप रही हैं, और लोग आज हमसे, अभी अभी की बात है, जलसे में आने से पहले लोग कह रहे हैं यहाँ किसी को कुछ कहें तो लड़ाई पर आ जाते हैं, सब एक दूसरे के हाथापाई पर आ जाते हैं अगर इनको किसी बुराई से रोक दिया जाए। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर बुराइयों को देखकर खामोश बैठे रह गए तो तबाही आएगी, अजाब आएगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक बस्ती ऐसी थी जिस पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, और अजाब का हुक्म जब दिया रब ताला ने, क्या है जिब्राइल, इस बस्ती को उठाओ ऊपर और नीचे की तरफ पलट दो। जिब्राइल अमीन कहते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, इस पूरी बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो हमा वक्त तेरी इबादत में रहता है बस्ती वाले बहुत गुनहगार, सब बुराइयों में मुब्तला है, लेकिन वो नेक बंदा भी तो है उस बस्ती में, उसका क्या करें? रब ताला का हुक्म हुआ है, जिब्राइल उसको भी उसी अजाब में गिरफ्तार करो। है नेक बंदा, इबादत गुजार, लेकिन जब बस्ती पर अजाब आ रहा है तो वो भी उस अजाब में होगा। जिब्राइल अमीन कहते हैं अल्लाह के जलाल के आगे वजह पूछने की हिम्मत नहीं हुई, उसका कसूर क्या है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, अजाब आया, बस्ती तहस नहस हो गई, खत्म हो गई, उसका निशान भी खत्म कर दिया गया। सालहा साल बीत गए तो जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं मैंने रब्बुल आलमीन से अर्ज किया, मौला, उस एक बंदे का क्या जुर्म था? वो तो तेरा नेकोकार बंदा था, वो तो तेरा इबादत गुजार बंदा था, वो अगरचे बुरे लोगों की बस्ती में रहता था, उसका क्या कसूर है? रब ताला ने फरमाया, जिब्राइल, वो नेक तो था, परहेजगार था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बुराइयां होती थी, वो रोजाना देखता था और खामोश रहता था, लिहाजा बुराइयां देखकर खामोश रहने वाले का भी वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का अंजाम है। तन्हौना अनिल मुनकर पे अगर अमल करना छोड़ दिया तो और एक खसारा मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग आकर के हमसे ये कह रहे, मैं बड़ी दूर से आया हूं मियां, आपके इस भरगेन में आकर मैं आपको तंबी करूं कि डीजे ना बजाओ, आपके यहां मैं आकर के ये कहूं कि शादियों में नाच गाने ना करो, तुम भी तो मुसलमान हो, फरीजा तुम्हारे ऊपर भी है इस्लाह करने का, सिर्फ मौलवियों के ऊपर नहीं, सिर्फ खतीबों के ऊपर नहीं है, इस्लाह मुआशरे की इस्लाह करने का फरीजा हर मोमिन का है, हर मुसलमान का है। आप किसे हो सके तो इस्लाह करो, लेकिन उसके भी तरीके मेरे आका ने फरमाए,
आप किस कैटेगरी में आते हैं अपने आप को अभी शुमार करके देख लेना। मैं 3 कैटेगरी गिनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कोई बुराई को देखा, बेहयाई को देखा, तो उसे चाहिए कि हाथ से रोके। हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोके, और जुबान से नहीं रोक सकता तो दिल में बुरा जाने। और हुजूर फरमाते हैं, ये दिल में बुरा जानना ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। और मेरे ख्याल से अब सबके पास वही हिस्सा रह गया। इससे ईमान को भी नाप सकते हो आज हमारे अंदर ईमान कितना है। हाथ से रोकना तो ये हुक्काम का काम था, जुबान से रोकना तो आप सबके लिए भी था, लेकिन हमने ये सब चीजें बंद कर दी। कुरान में अल्लाह फरमाता, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू, छठा पारा यहीं से शुरू होता है। अल्लाह फरमाता है, किसी भी बुराई को अलल ऐलान कोई करता है तो अल्लाह हरगिज पसंद नहीं करता। आज हालात ये हैं। ये इस आयत के तहत मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वो लोग अज़ाबे खुदाबंदी में गिरफ्तार होंगे जो तन्हाई में गुनाह करते हैं और दिन में आकर दोस्तों के सामने ठट्टा मारकर उस बुराई का बयान भी करते हैं। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वो लोग हैं उनको अल्लाह का अज़ाब आएगा। रात में किए हुए गुनाह का जिक्र करते हैं, ठट्टा मार मार करके। नौजवानों के यहाँ ये फैशन बनता चला जा रहा है, मैंने उस लड़की को छेड़ा है, इसने उस लड़की को छेड़ा है। इस बेहयाई का जिक्र तुम 4 लोगों में करते हो। एक तो गुनाह किया, उसके बाद फिर इजहारे गुनाह किया, और इस पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब है, अल्लाह का गजब है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस उम्मत का अगर ये फरीज़ा ख़त्म हो गया तो फिर इस उम्मत का जो हुस्न था खैर उम्मत कहलाने का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। खैर उम्मत का लक़ब आपको जो दिया गया है वो इसी वजह से दिया गया है कि तुम अच्छाइयों की बात करते हो। दावत तो देना बंद किया, लेकिन कम से कम बुराइयों से तो रोको। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर के अतराफ में कोई कूड़ा करकट लाकर डाले तो कितने झगड़े करते हो आप? आपके दरवाजे के बाहर अगर कोई गटर की गलाजत लाकर के डाल दे, क्या आप देखकर खामोश रह सकते हो? और अगर मैं आपको एक बात दूसरी मिसाल बताऊं, आपके घर के किनारे बैठ करके मैं आग जलाऊं, कहूं ठंडी लग रही है, मैं आग रोशन किया हूं, आप कहेंगे भाई जाओ मैदान में आग लगाओ। हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम आपके घर के अंदर नहीं लगाए, दरवाजे के बाहर लगाए। आप तो ये कहेंगे घर के दरवाजे के बाहर आग लगाए हो, या आग अगर दरवाजे को पकड़ ली या मेरे घर से को पकड़ ली तो आग मेरा घर जल सकता है। आपको इतना सेंस तो है, इतनी अकल तो है, अपने घर के बाहर ना गलाजत डालने देते हो, ना आग जलाने देते हो, तो मेरे अजीजों फिर अपने घर के अतराफ उन औबाशों को क्यों पसंद करते हो जो दिन भर नुक्कड़ पर बैठ करके अजनबी औरतों पर नजरें डालते हैं या अपने जिना के किस्से सुनाते रहते हैं? इन अय्याशियों को क्यों अपने घरों के अतराफ पसंद करते हो? कितने तो घर ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं गली कूचे में छुट्टियों के दिन ताश के पत्ते खेल रहे हैं। फरमाया गया है जहां ताश के पत्ते खेले जाते हैं 40 दिन तक वहां बरकत का एक दाना भी नहीं उतरता, वहां से बरकत उठा ली जाती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इन बेहयाइयों और बुराइयों के मुतालिक अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कब तक ये मुकर्रिर आएंगे और आपको समझाते जाएंगे? जिम्मेदारी हर एक की है। और एक बात मैं आपको बताऊं, इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका ये था, शराबी भी हैं हमारे यहाँ, जुआरी भी हैं, नशा करने वाले भी हैं, लेकिन सूदखोर भी हैं, उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? हमने बुजुर्गों का मिजाज छोड़ दिया है। आपको पता है सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में बगैर टोपी के भी कोई आता तो आप उसको उठा देते थे। ये कौन से तरीके से आया है? हालांकि फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, लेकिन आप उस पर सख्ती फरमाते थे। और कई ऐसे मसाइल हैं जिनमें छोटे मसाइल पर भी आप तंबीह कर देते थे।
आज बड़े बड़े सूदखोरों को देख करके तुम मुसाफे से भी गुरेज नहीं करते, बल्कि उनके साथ शाना बशाना चलते रहते हो। बड़ा सेठ है, सूद खाता है तो क्या मसला है, दावत में तो मेरे घर भी आ जाइए आप। उनकी दावतें भी चल रही हैं, उनकी इज्जतें भी चल रही हैं, उनके फूल माले भी चल रहे हैं। ये दर हकीकत आप गुनाह में उसका ताउन कर रहे हैं। इसलिए उसको खुद को कभी ये फीलिंग आती ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। उस बंदे को कभी ये एहसास ही नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूं। जिस दिन कौम के तमाम हजरात ये तय कर लें कि जो नशा करे, जो शराब पिए, जो जुआ खेले, जो सूद खाए, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये इस्लाह का तरीका है। आपको मैं नफरत के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक आद के साथ जब ये बाइकआउट होता है उसे ये एहसास होता है कि अगर मैं इस गुनाह में कंटिन्यू रहा तो मेरी जमात मुझसे छूट जाएगी, मेरी कौम छूट जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, ये चीज आपके जरिए से हो सकती है, मिंबरों से नहीं। इतनी शादियों के मुतालिक सब कह रहे हैं कि बड़े बड़े डीजे बजाते हैं, शादियां करते हैं, लेकिन आप तो सुन रहे हैं ना, घर में बैठे हुए मजे ले रहे हैं। आपकी तरफ से एक्शन क्या हुआ? आपने कभी कोई एक्शन में कोई बात की? यहाँ कौम के बड़े लोग भी होंगे, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के उलमा को मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में भी, कि किसी शादी में डीजे वगैरह बजाया जाए तो वहां कोई आलिम निकाह पढ़ाने नहीं जाता, कोई आलिम नहीं जाता। इलाके के तमाम उलमा इस बात पर इत्तेफाक करके बैठे हुए हैं कि हम इनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ये उलमा इत्तेफाक कर लें तो फिर कहां पंडित से निकाह पढ़ाओगे, कहां जाओगे? ये मामलात यहां से भी खराब है। उलमा को भी ये चाहिए कि इन बेहयाइयों को देखकर सिर्फ आप अपने मिंबर से नहीं, अमली तौर पर इनको तंबीह करें। अगर आप नहीं बचेंगे तो हम में से कोई नहीं आएगा। और एक ही आलिम न करे। उलमा में अगरचे इख्तिलाफात चल रहे होते हों, आधे इस जमात के आधे उस जमात के, और आप जाकर के डीजे वालों से कह दें एक जमात के उलमा वो वाले नहीं आएंगे तो हम तो आएंगे, हम पढ़ा देंगे। फिर कौम मजाक बना देगी उलमा का, कौम मजाक बना देगी। और आपको पता है आज होता है, तलाक दे चुके होते हैं, दारुल इफ्ता में आते हैं, जवाब मिल जाता है, लेकिन वो ऐसा मुफ्ती ढूंढ रहे होते हैं जो हलाल कर दे। बार बार ढूंढते रहते हैं। मियां मसला तो बयान हो गया, कुरान से बयान किया, हदीस से बयान किया है। क्यों? इस कौम को पता है कि उलमा में इख्तिलाफ रहता है, वो एक दूसरे का इख्तिलाफ का फायदा उठाते हुए अपनी मन की बात हासिल करना चाहता है। इसलिए यहाँ उलमा की इस्लाह बहुत जरूरी है, उलमा का इत्तेफाक। अजीज़ान गिरामी औक़ात, कहने को बेशुमार बातें हैं। अगर तुम इस फरीज़े को ना उठाओगे, इस फरीज़े पर अमल ना करोगे, तो आगे की नस्लों के लिए बड़े 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 चैलेंजेस हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। आज मैं इस शेर पर आपको ले आना चाहता हूँ, उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। आपको पता है जब तूफान हो, आंधियां चल रही हो, उस वक्त बंदे की जिम्मेदारियां क्या होती, क्या करेगा? ये नाचने वाले अपने शादियों में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जरा बराबर अपने दिल में तुम्हारे ईमान बाकी है?